यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान चाहते हैं कि लोग उनकी शरण में जाएं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और वे आगे कहते हैं, सकृत एव प्रपन्नयस तबास्वम इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै अदादम्यात् व्रतम मम। ये रामायण में राम जी कहते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है रामायण का। यदि कोई निष्ठा पूर्वक ये कहकर मेरी शरण में आता है, हे प्रभु आज से मैं आपकी शरण में हूं, क्या कहेगा? हे प्रभु, बोलिए, हे प्रभु आज से मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसको सदैव सुरक्षा प्रदान करता हूं। ये मेरा व्रत है। व्रतम मम, भगवान ने व्रत ले लिया। अभी आप सब लोगों ने बोल दिया, हम सब ने बोल दिया, हम आपकी शरण में, बस भगवान ने व्रत ले लिया। अब भगवान ने जब व्रत ले लिया, आप मेरी शरण में, मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो अब भगवान रक्षा करेंगे। अब ये सोच के चिंतित नहीं होना कि कैसे रक्षा करेंगे। अरे ये क्या हो रहा है, रक्षा नहीं कर रहे हैं, मेरे जीवन में इतनी बाधा क्यों आ रही है, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? जब से माला जप करना शुरू किया सब लोग मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ, मेरे पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? ये भक्ति करने से सबको समस्या है क्या? भगवान कहाँ रक्षा कर रहे हैं? नहीं, भगवान रक्षा कर रहे हैं। अरे भगवान रक्षा करते हैं तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं। ये थोड़ी बोला कि मैं परीक्षा नहीं लूंगा, ये बोला मैं रक्षा करूंगा। तो मैं जैसी भी परीक्षा लूं, उस परीक्षा में मैं क्या करूंगा? तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब प्रश्न आता है, भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं? भगवान उतनी ही परीक्षा लेते हैं जितनी पास करने की मेरी क्षमता है। भाई कोई चौथी कक्षा में पढ़ता है तो उसको 10वीं का पेपर थोड़ी ना आता है। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है। चौथी के बच्चे को, चौथी के बालक को चौथी कक्षा का ही प्रश्न पर्चा आता है। 10वीं का प्रश्न नहीं आएगा, उसको 12वीं का प्रश्न नहीं आएगा, उससे चौथी का ही प्रश्न किया जाएगा। मतलब भगवान मेरी कितनी परीक्षा ले रहे हैं? जितना पास करने की, उत्तीर्ण करने की मेरी क्षमता है। मतलब अभी जितनी कठिन परिस्थिति चाहे क्यों ना हो, इसमें उत्तीर्ण होने की मेरी क्षमता है। और जब ये उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे, चौथी पास करेंगे, तो कहां जाएंगे? 5वीं में जाते हैं। तो जब चौथी पास कर लेंगे, चौथी की परीक्षा ज्यादा कठिन होती है कि 5वीं की परीक्षा? तो अगली आने वाली परीक्षा क्या होगी? पिछली परीक्षा से ज्यादा कठिन होगी। भाई दुनिया में कितने लोगों ने 5वीं पास की? कई लोग तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, तो 5वीं पास लोगों की तादाद कम है। अब उसमें भी अगर किसी ने माध्यमिक कर लिया हो, 10th पास, तो ऐसे लोगों की तादाद और कम है। तो 10वीं का पर्चा सरल होगा कि 5वीं का पर्चा सरल होगा? 5वीं का। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जिनने उच्चतर माध्यमिक कर रखा है, 12वीं पास कर रखी और कम है। तो 12वीं का पर्चा कैसा होगा? 10वीं के पर्चे से कठिन होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो और भी कम है। अभी स्नातक की परीक्षा सरल होगी कि 12वीं की परीक्षा सरल होगी? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातकोत्तर कर रखा है, तो स्नातकोत्तर की परीक्षा सरल होगी कि स्नातक या 12वीं, 10वीं, 5वीं, 8वीं, दूसरी, तीसरी की परीक्षा सरल होगी? तो जितना हम उत्तर प्रगति करते जाएंगे, परीक्षा कैसी होती जाएगी? इसलिए कई लोग और पढ़ते ही नहीं है। अभी छोड़ो ना, इतना पढ़ लिया और क्या पढ़ना है। ये तो कठिन होता ही जाए। नहीं, हम यदि प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, तो क्या होगा? हमें कठिन परीक्षा भी देनी होगी। लेकिन हर स्थिति में भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं? जितनी पास करने की मेरी क्षमता है। अच्छा, क्षमता है कि नहीं है कैसे पता पड़ेगा? अब परीक्षा कर लो, अब टेस्ट ले लो। आपकी क्षमता है कि नहीं कैसे पता पड़ेगा? उसके तो परीक्षा करनी पड़ेगी ना। इसलिए परीक्षा से कभी घबराना नहीं चाहिए। बात बात पे मेरी परीक्षा लेते हैं। तो क्षमता की परीक्षा ले रहे हो, देख रहे हैं क्षमता है कि नहीं। अगर क्षमता है तो पास करके बताओ, फिर घबराने वाली बात क्या है? अच्छा, एक बार पास कर लिया, उसके बाद फिर वो नीचे वाला पर्चा देना पड़ता है क्या? जो क्लास पास करके आ गया फिर उसमें बैठना पड़ता है क्या? नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्हेन कृष्णा टेस्ट्स ही टेस्ट्स वेरी सीवियरली। जब कृष्ण परीक्षा लेते हैं, बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, फिर परीक्षा नहीं लेते।
अरे वो तो पास कर लिया मैंने, फिर क्यों पेपर दूंगा मैं, फिर क्यों पर्चे में बैठूंगा मैं, है ना, वो तो मैंने पास कर लिया।